हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अनिरुष। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव मिरेकुलस कंटेंट्स। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, लगातार सोचें, थिंक कंटिन्यूअसली टू इम्प्रूव द थिंग्स। यानी लगातार सोचें कि हम चीजों को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज सामान्य लोगों के लिए ही असाधारण चीजें बनी हुई है। नॉर्मल पीपल कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। थिंक अबाउट दैट। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वही असाधारण काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। भ्रमण पे निकले थे वो। उसी रास्ते में एक जंगल मिला उनको। उसी जंगल के रास्ते से वो चल रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। अब उन्हें विश्राम के लिए कोई जगह चाहिए था। तो थोड़ी देर बाद उन्हें दिखाई दिया बहुत दूर एक कहीं से दीप जल रहा है, यानी प्रकाश आ रही है। देन ही वेंट देयर। वहां गए वो दोनों। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में एक स्त्री है, एक पुरुष है और उनका एक लड़का है। और साथ में एक गाय भी है जिसके द्वारा वो जीविकोपार्जन करते हैं। प्रतिदिन वो दूध निकालते हैं उस गाय से और उसको जाकर के बाजार में सेल करते हैं, बेचते हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे वो अपना जीवन यापन चलाते हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि उसके पास अपार संपत्ति है। कैसी संपत्ति? तो जमीन और जायदाद जो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसका यूज नहीं करते हैं। बस वो किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंड है किस पे? तो केवल और केवल गाय के दूध पे। गाय का दूध निकालते हैं, बाजार जाते हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। परिवार की स्थिति दयनीय थी। कहने का मतलब ये है, इतना संपदा होते हुए भी उनकी स्थिति दयनीय थी। महात्मा जी वहां पे रुके। रात हो रही थी। वो सारी जानकारी उन्होंने ले लिया रात में ही और खाना वाना खा लिया। उसके बाद विश्राम के लिए गए। मध्य रात्रि थी, जब 12 बज रहा था रात के। तो गुरुजी के दिमाग में एक बात आई। गुरुजी ने बोला, शिष्य उठो और चलो यहां से। शिष्य हड़बड़ा के उठा। बोला, क्या हुआ गुरुजी? उन्होंने बोला, चलो कुछ काम करना है। दोनों बाहर निकले और जो गाय थी, ठीक है, उस गाय को लेकर के गुरुजी निकल पड़े। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? एक गाय है, इसी के द्वारा बेचारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं ये लोग, तो आप इसी को लेके जा रहे हैं और इसका आपने खाना खाया है, दाना पानी खाया है, ये आपके लिए अच्छा होगा क्या गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला, मैं जितना कहता हूं उतना ही तुम करो। फिर वो दोनों लेकर के गाय को चल दिए। यहां स्थिति सुबह हुई। देखा उन्होंने कि मेरे पास गाय भी नहीं, अब मैं क्या करूंगा। स्थिति बद से बदतर हुई उनकी। कुछ दिनों के बाद, लगभग 4 से 5 साल 6 साल के बाद, उसी रास्ते से गुरु शिष्य पुनः गुजर रहे थे। पुनः उसी रास्ते पे जब गए, उसी घर के पास गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा एक घर बना हुआ है। आगे फसल ही फसल लहलहा रहे हैं और सारी संपदाएं उनके पास है। बाल बच्चे भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो गई थी। तो वो रुके और जानकारी ली कि भाई ऐसा हुआ था कि कुछ दिन पहले हम लोग रुके थे। उन्होंने सारी जानकारी दे दी, सच्चाई बता दी उन्होंने। बस फिर क्या था, उस घर के मालिक जिसका वह गाय था, वो गुरुजी के चरणों में लिपट गए। उन्होंने बोला, गुरुजी अगर आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। बिकॉज ऐसा हुआ कि आप गाय लेके चले गए, उसके बाद हम मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर मैं अपने जमीन को उपजाऊ बनाने के साधन अपनाने लगा, जमीन को उपजाऊ किया और उससे कुछ कुछ चीजें निकालने लगा। धीरे धीरे वह फसल में वृद्धि होती गई, मेरा पैदावार बढ़ता चला गया और आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें किसी चीज पर निर्भर नहीं हो जाना है। जैसा कि समय है अभी, कोरोना, बहुत लोगों के पास पैसिव इनकम क्रिएट नहीं किया था, जिसकी वजह से आज बहुत सारी दिक्कतें आ रही है।
तो हमें कहने का मतलब यह है कि रोजगार के अन्य साधन भी खोजने चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे और मैं रोजाना अपलोड करता रहूंगा। सो दोस्तों, नाउ अब समय आ गया है कि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊं। दोस्तों, ये है IMC कंपनी का सरी तुलसी। मैं इसको रेगुलर सेवन करता हूं। मैं इसको कंपनी को 2 साल से ज्वाइन किया हुआ हूं। सो इसको कैसे सेवन करना है, ये आपके लगभग 200 से अधिक बीमारियों में यह यूजफुल है। श्री तुलसी, इसको आप सुबह, शाम और अगर कोशिश करें दोपहर में भी 3 टाइम्स 5-5 बूंद गुनगुने पानी में ले 3 महीने तक अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, साथ ही पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मुख से संबंधित किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पायरिया की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फर्स्ट यू यूज द प्रोडक्ट, देन गेन द कॉन्फिडेंस एंड ज्वाइन दिस कंपनी। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि मैं अपने ब्लॉग में आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे आप अपने बाइसेप्स को कैसे ट्रेन करें, ट्राइसेप को कैसे ट्रेन कर सकते हो, साथ ही शोल्डर को कैसे ट्रेन कर सकते हो, शारीरिक समस्याएं जैसे भी है उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन। सो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अनिरुष। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव मिरेकुलस कंटेंट्स। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। सो डू नॉट डिले, विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, लगातार सोचें, थिंक कंटिन्यूअसली टू इंप्रूव द थिंग्स, यानी लगातार सोचें कि हम चीजों को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज सामान्य लोगों के लिए ही असाधारण चीजें बनी हुई है। नॉर्मल पीपल कैन डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। थिंक अबाउट दैट। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वही असाधारण काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। भ्रमण पे निकले थे वो। उसी रास्ते में एक जंगल मिला उनको। उसी जंगल के रास्ते से वो चल रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। अब उन्हें विश्राम के लिए कोई जगह चाहिए था। तो थोड़ी देर बाद उन्हें दिखाई दिया बहुत दूर एक कहीं से दीप जल रहा है, यानी प्रकाश आ रही है। देन ही वेंट देयर। वहां गए वो दोनों। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में एक स्त्री है, एक पुरुष है और उनका एक लड़का है और साथ में एक गाय भी है जिसके द्वारा वो जीविकोपार्जन करते हैं। प्रतिदिन वो दूध निकालते हैं उस गाय से और उसको जाकर के बाजार में सेल करते हैं, बेचते हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे वो अपना जीवन यापन चलाते हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि उसके पास अपार संपत्ति है। कैसी संपत्ति? तो जमीन और जायदाद जो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसका यूज नहीं करते हैं। बस वो किस पे डिपेंड है किस पे? तो केवल और केवल गाय के दूध पे। गाय का दूध निकालते हैं, बाजार जाते हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। परिवार की स्थिति दयनीय थी। कहने का मतलब ये है, इतना संपदा होते हुए भी उनकी स्थिति दयनीय थी। महात्मा जी वहां पे रुके। रात हो रही थी। वो सारी जानकारी उन्होंने ले लिया रात में ही और खाना वाना खा लिया। उसके बाद विश्राम के लिए गए। मध्य रात्रि थी, जब 12 बज रहा था रात के। तो गुरुजी के दिमाग में एक बात आई। गुरुजी ने बोला, शिष्य उठो और चलो यहां से। शिष्य हड़बड़ा के उठा। बोला, क्या हुआ गुरुजी? उन्होंने बोला, चलो कुछ काम करना है। दोनों बाहर निकले
और जो गाय थी, ठीक है, उस गाय को लेकर के गुरुजी निकल पड़े। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? एक गाय है, इसी के द्वारा बेचारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं ये लोग, तो आप इसी को लेके जा रहे हैं और इसका आपने खाना खाया है, दाना पानी खाया है, ये आपके लिए अच्छा होगा क्या गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला, मैं जितना कहता हूं उतना ही तुम करो। फिर वो दोनों लेकर के गाय को चल दिए। यहां स्थिति सुबह हुई, देखा उन्होंने कि मेरे पास गाय भी नहीं, अब मैं क्या करूंगा? स्थिति बद से बदतर हुई उनकी। कुछ दिनों के बाद, लगभग 4 से 5 साल 6 साल के बाद, उसी रास्ते से गुरु शिष्य पुनः गुजर रहे थे। पुनः उसी रास्ते पे जब गए, उसी घर के पास गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा एक घर बना हुआ है, आगे फसल ही फसल लहलहा रहे हैं और सारी संपदाएं उनके पास है, बाल बच्चे भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो गई थी। तो वो रुके और जानकारी ली कि भाई ऐसा हुआ था कि कुछ दिन पहले हम लोग रुके थे। उन्होंने सारी जानकारी दे दी, सच्चाई बता दी उन्होंने। बस फिर क्या था, उस घर के मालिक जिसका वह गाय था, वो गुरुजी के चरणों में लिपट गए। उन्होंने बोला, गुरुजी अगर आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं, बिकॉज ऐसा हुआ कि आप गाय लेके चले गए, उसके बाद मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर मैं अपने जमीन को उपजाऊ बनाने के साधन अपनाने लगा, जमीन को उपजाऊ किया और उससे कुछ कुछ चीजें निकालने लगा। धीरे धीरे वह फसल में वृद्धि होती गई, मेरा पैदावार बढ़ता चला गया और आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें किसी चीज पर निर्भर नहीं हो जाना है। जैसा कि समय है अभी कोरोना, बहुत लोगों के पास बहुत सारे चीजें रोजगार थी, बट उन्होंने पैसिव इनकम क्रिएट नहीं किया था, जिसकी वजह से आज बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो हमें कहने का मतलब यह है कि रोजगार के अन्य साधन भी खोजने चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। मैं रोजाना अपलोड करता रहूंगा। सो दोस्तों, नाउ अब समय आ गया है कि मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊं। दोस्तों, ये है IMC कंपनी का सरी तुलसी। मैं इसको रेगुलर सेवन करता हूं। मैं इसको कंपनी को 2 साल से ज्वाइन किया हुआ हूं। इसको कैसे सेवन करना है, ये आपके लगभग 200 से अधिक बीमारियों में यह यूजफुल है। श्री तुलसी, इसको आप सुबह, शाम और अगर कोशिश करें दोपहर में भी 3 टाइम्स 5-5 बूंद गुनगुने पानी में ले 3 महीने तक अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, साथ ही पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मुख से संबंधित किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पायरिया की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फर्स्ट यू यूज द प्रोडक्ट, देन गेन द कॉन्फिडेंस एंड ज्वाइन दिस कंपनी। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि मैं इस अपने ब्लॉग में आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे आप अपने बाइसेप्स को कैसे ट्रेन कर सकते हो, शारीरिक समस्याएं जैसे भी है, उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। We will meet again. So thank you and stay happy.